महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। राम भगवान गुरुदेव ने जो राम भगवान को काली भगवती, भैरव जी इत्यादि के ऊपर बहुत कुछ प्रकाश डाला था, उसके ऊपर कई प्रकार के प्रश्नों की जड़ी लगा दी और गुरुदेव अपने लेख की पौन से उस जड़ी को तितर बितर करते जा रहे हैं। समझा रहे हैं कि हे राम जी, वो काली जब शिव से व्यतिरेक होती थी तब अनंत प्रकार का संसार रच लेती, नाच नाचती थी और अनंत रूप धारण कर लेती थी। जब शिव की तरफ जाती थी तो उसके अंग वो रची माया खत्म होती जाती और जब शिव से पूरी तरह मिल जाती थी तो केवल शिव रूप ही हो जाती थी। जैसे आपका जागृत रूप उसका भूलना स्वप्ने की तरफ उत्थान होता है तो वो क्रिया, वो वासना, वो मन कितना संसार रच लेता है और कई प्रकार के गलत और सही शब्दों और क्रियाओं का नाच नाचता है। जब वही मैं, झूठी मैं, वो काली अपने जागृत स्वरूप की तरफ आपका बनाता है तो वो सब खेल खत्म होता जाता है ना, और जब जागृत रूप से मिल जाता है तो केवल जागृत रहता है ना। इसी तरह आत्मा जो हमारा सबका वास्तव अद्वितीय स्वरूप है, जब वो भूलता है तो ये माया, मैं, तू, मेरा, तेरा मन का उत्थान जिसको कहें, ये बन बन के संसार होके दिखता है और देखता है। ये क्रिया शक्ति, ये काली शक्ति जब अपने वास्तव स्वरूप शिव की तरफ बढ़ती है तो धीरे धीरे सब खीण खीण सपने वाले सब समाप्त, और जब गाढ़ अपने शिव रूप आत्म स्वरूप में आती है तो ये होती नहीं, केवल आत्म भगवान ही आत्म भगवान। जब शिव से व्यतिरेक होती थी तब अंग बहुत हो जाते थे और जब शिव की ओर आती है तब सृष्टि रूप अंग थोड़े हो जाते हैं और जब शिव को वह मिलती थी तब शिव ही हो जाती थी। ऐसे होता है ना, आपका मन ही माया है, मन ही काली है। मन जब जागृत रूप को भूल के अपना नकली रूप बना लेता है तो संसार हम और तुम और हम बरोबर दिखता है ना, कितना विस्तार हो जाता है। और वही मन जब जागृत की तरफ आने लगता है तो रची हुई माया अपनी खत्म करके आखिरी जब वो मैं जागृत से मिल जाती है तो केवल जागृत रहता है ना। इसी तरह जब तक अज्ञान निद्रा है तब तक वो अज्ञान निद्रा वाली मैं हमको अपना पर संसार, जन्म और मरण, नरक और स्वर्ग, पुण्य और पाप सब 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 दिखाता आया है, दिखा रहा है, दिखाता है। जब हम अज्ञान दोष से छुटकारा पाके जिसके लिए सत्पुरुषों का संग और सतशास्त्रों का अभ्यास और दृढ़ता से वास्तव परमार्थ की तरफ मन का जोरदार झुका
जैसे जैसे होगा वैसे वैसे संसार भूलता अपन को भी आखिरी भूल जाएगी और अपने वास्तव स्वरूप में जिसको मोक्ष बोला जाता है, छुटकारा बोला जाता है, भवबंधन की निवृत्ति भगवत प्राप्ति बोले, उस गंगा में तल्लीन हो जाता है। राम जी, मैंने काली शक्ति का तो तुम्हारे सामने बहुत वर्णन किया, क्योंकि कई दिनों से ये प्रसंग चलते आते हैं। अब शिव का वर्णन सुनो। शिव जो आनंद रूप है, कैसा है शिव? वाणी जिसको वर्णन नहीं कर सकती। भला आपके जागृत रूप को सौंपने वाले आपके रूप की वाणी कभी वर्णन कर सकती है या किया है? जागृत में होती नहीं तो क्या वर्णन करे? जागृत में आपका सौंपने वाला रूप ही नहीं होता, उसकी वाणी कहां से आएगी जो सुनाए कि जागृत ऐसा है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां वाणी पहुंच ही नहीं सकती, मन भी नहीं पहुंचता। सपने वाला अपना आप, उसका मन, उसकी वाणी कोई भी जागृत तक पहुंचा है क्या? पहुंचे तो वर्णन करे ना। जागृत तो अद्वितीय है, भगवान में संसार रंचक मात्र नहीं। जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाले न आप हैं, न आपके स्वप्ने वाले रूप का संसार रंचक मात्र भी है। पर निद्रा दिखाती है, वो निद्रा का दिखाना सब झूठा है। इसी तरह अपने आप के भुलेखे को अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान रूपी निद्रा हमको अपना आप और संसार दिखाता है, और ये अज्ञान निद्रा हमारा अपना आप और संसार जो दिखाता है ना, जब ये अंधकार, ये अज्ञान अपने स्वरूप में रंचक मात्र नहीं तो कौन देखेगा किसको और कौन बताएगा क्या? सही सही जागृत का हवाला आज तक न किसी ने दिया है, न दे सकता है, न देगा। जागृत कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, भगवान कहो, अपन पो कहो। जिस तरह आज तक किसी गूंगे ने रस का सही वर्णन किया है, खुडकियां मारता रहेगा, आंखें हिलाएगा, गर्दन हिलाएगा, अंग हिलाएगा, और रस का वर्णन तो जबानी नहीं तो करे कौन? इसी तरह संत जन और सतशास्त्र भगवान के लिए वर्णन करते हैं, वरना भगवान तो भगवान ही है। हवा का रचा हुआ बुदबुदा जा, लहर जा, झाग चक्र कोई सही सही समुद्र का वर्णन कर सकता है? क्यों कि हवा तो पानी में कुछ वस्तु ही नहीं। पानी तो केवल आप ही आप पानी है, हवा से वो बुदबुदा दिखता है, पर बुदबुदा कहाँ तुच्छ और कहाँ अथाह जल, और जिसमें हवा का कोई लेश नहीं। जब से संसार चला होगा कोई नहीं कह सकता है कब से चला। सब अपने अपने दरिया से छींटा भर के दरिया पर चढ़ाते गए। जहां करता सृष्टि को साजे, आपे जानिए सोई। कोई क्या कह गया, कोई क्या कहता है, कोई ब्रह्मा जी से, कोई नारायण देव से, कोई अंड से, कोई शक्ति से, तो कोई शिव से। आखिरी मौन हो जाते, यकरा नहीं हो पाते। इसकी तरफ जाना भी नहीं चाहिए। रही कोई जो ये
आयु रूपी रकम है, ये भी गुम जाएगी। इससे छुटकारा पाने का यत्न बहुत आवश्यक है और करना चाहिए। पीछे आप आगे बढ़े, ये संसार कहां से आया, कब से हुआ, पहले न जाएं, पहले छूटने का यत्न करें भाई। बुरा न माने, यहां बैठे किसी के पले में जो आके सर्प पड़े, उसको पल्ला झाड़ेगा ना या देखता रहेगा कि कैसा कोमल है, कैसे उसकी जीभ नाचती है और बड़ा सुंदर लगता है, कोमल है, ऐसा है, देखेगा क्या किस जात का है। पहले तो पल्ला झाड़ रहा, छुटकारा पाओ, फिर देखो कि ये कहां से आया और कैसा था। ये सर्प से भी ज्यादा है माया। सर्प काटेगा तो एक चोला लेगा ना, ये तो मार के फिर जन्म दे के फिर मारती है और युगों भटकाती रहती है। मृत्यु मापनोती, मर के जन्म लेता है, कपड़े उतार के दूसरे पहन लेता है, दूसरे उतार के तीसरे पहन ले, इसी तरह अनंत कपड़े युगों से, कभी राजा तो कभी रंग, कभी आदमी तो कभी पशु, कभी देवता तो कभी दैत्य। और सामने उदाहरण भी आते हैं, कई कई दफा पेपरों में आते हैं, नकली रूप भी दिखाते हैं, प्रसंग बहुत सुन चुके हैं। अब तो किसी तरह इससे छुटकारा हो, और छुटकारा जो हम गलत रास्ते गए हैं ना, चलना किधर था और चल पड़े किधर, अब उसको कदम को वापस बढ़ाना है ना। संसार की उलझनों, बातों, चीतों, खान पान, देह के आरामदारी, तेरे मेरे, इन्हीं में जीवन गया है। और ये भी भरोसा नहीं, ये भी बाकी कितना है, हिसाब करता ही रहे और क्षण में खेल खत्म हो जाता है। तो रही गई सो गई, अब राख रही को, नहीं तो ये भी न चली जाए। अब परमार्थ की तरफ दृढ़ता से बढ़ो। परमार्थ जैसे बाहर टालने की तरह हो रहा है और संसार सच नजर आता है, नहीं इसी में जीवन गया है और आगे भी भूख लगाता है। देखते देखते खेल खत्म हो जाएगा। ये सब यहाँ का यहाँ, कोई साथी नहीं बनता है, बल्कि किए हुए कर्मों की गांठ साथ ले जाता है, जिसका जन्म और मरण, दुख और सुख, हानि भुगतान करता है। वास्तव में सबों का स्वरूप शिव है। वास्तव में चाहे कितना भी सागर बड़ा है और किनारे पर देखो लहरों पर लहर अनंत बुद्ध, उन सबों का असली रूप फकत पानी है अथवा नहीं।